प्रिय बच्चे, आज माँ तुम्हें एक बहुत गहरे रहस्य से मिलवाने आई हैं। एक ऐसा सवाल जिसे तुमने कितनी ही बार दिल में दबा कर रखा, पर आज माँ उस सवाल का जवाब खुद देगी। तुम अक्सर दर्द में पूछते हो, माँ क्यों मुझे हर रास्ता अकेले चलना पड़ता है? सबके साथ कोई ना कोई होता है, तो मेरे साथ कोई क्यों नहीं? आओ बच्चे, आज माँ तुम्हारे इस अकेलेपन की असली वजह समझाती है। धीरे धीरे प्यार से तुम्हारी आत्मा की गहराइयों को खोलते हुए माई आज तुम्हारे दिल तक एक संदेश लेकर आई है। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर आली तमा दुर्गा अंधेर चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदि शक्ति तुम अदैत्य अकेले नहीं छोड़े गए, तुम्हें अकेला होने दिया गया है। एक दिव्य कारण से बच्चे, इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हें अकेला छोड़ा नहीं गया, तुम्हें अकेला होने दिया गया ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। जब बहुत लोग आसपास होते हैं, आत्मा की आवाज़ दब जाती है, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो। अकेलापन कोई सज़ा नहीं बच्चे, ये तुम्हारी इनर कॉलिंग है। हर महान आत्मा एक समय पर अकेले चलती है। बच्चे सुनो, हर वह आत्मा जिसे ऊपर उठना होता है, जिसे नया जन्म लेना होता है, जिसे कार्मिक साइकिल से मुक्त होना होता है, उसे जीवन में एक समय ऐसा मिलता है जब उसे सबसे ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है। भगवान ने कभी भी महान आत्माओं को भीड़ में नहीं भेजा, उन्हें पहले अकेले चलना पड़ा, तभी वे आगे चलकर प्रकाश बन सके। तुम ऐसी ही आत्मा हो बच्चे। तुम्हें अकेला इसलिए चलना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई अलग है। माँ जानती है तुम थक जाते हो, तुम अपने दर्द को दुनिया से छुपा लेते हो, लेकिन माँ से नहीं। माँ देखती है रात को चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर तुम्हारे आंसू, दिल में दबा हुआ डर। यह सवाल कि क्यों मैं ही माँ सुनती है तुम्हारा हर साइलेंट क्राई बच्चे। संगीत पर एक सच्चाई समझो, यह थकान, यह दर्द, यह अकेलापन, यही तुम्हारी शक्ति की जड़ें बना रहा है। तुम्हें इतना मजबूत कर रहा है कि कल तुम्हें कोई हिला ना सके। तुम अकेले इसलिए हो क्योंकि तुम गलत लोगों के बीच नहीं हो। थोड़ा सोचो बच्चे, इतने लोग आए भी और चले भी गए, क्यों? क्योंकि वे तुम्हारी ऊर्जा को कभी समझ ही नहीं पाए। तुम्हारी सत्यता, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी गहराई, ये सब उनके स्तर से कहीं ऊपर थी। तुम रेयर हो बच्चे, और रेयर आत्माएं भीड़ का हिस्सा नहीं बनती, वो अलग चलती हैं। एक अपने ही मार्ग पर अगर तुम आम होते तो भीड़ तुम्हारे पीछे चलती, पर तुम तो आकाश हो, और आकाश हमेशा अकेला दिखता है। पर संपूर्ण भी तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने कुछ लोगों को हटा दिया है। यह सबसे कड़वी पर सबसे पवित्र सच्चाई है। कई लोग जो तुम्हारी जिंदगी में थे वह सिर्फ एक निश्चित अध्याय तक के लिए थे। जब वह अध्याय बुरा व अवतीबा दिवाएं जी ने स्वयं उन्हें दूर कर दिया। तुम्हें लगा तुम अकेले रह गए, पर बच्चे तुम बचाए गए हो उन लोगों से जो आगे चलकर तुम्हारी आत्मा को रोक देते, तुम्हारी यात्रा को धीमा कर देते या तुम्हें गलत दिशा में ले जाते। भगवान ने तुम्हें हल्का कर दिया है। तुम्हें उड़ना था तो उन्होंने भार हटा दिया। तुम्हें महारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पहला चरण है। बच्चे, ये जो तुम महसूस कर रहे हो यह उदासी नहीं है, यह आत्मा का जागरण है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कभी भी भीड़ में शुरू नहीं होती, हमेशा अकेलेपन में ही शुरू होती है। तुम अभी उससे गुजर रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारी चेतना ऊपर उठ रही है, तुम्हारी आत्मा पुराने कार्मिक संबंधों से मुक्त हो रही है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अगर मैं अकेला नहीं होता तो मैं यह सब सीख ही ना पाता। तुम अलग हो, इसलिए तुम्हारा रास्ता भी अलग है। तुम्हें अक्सर लगता है तुम जल्दी हर्ट हो जाते हो, तुम्हारी इमोशंस गहरी हैं, तुम ऑनेस्टी को बहुत महत्व देते हो, तुम रिश्तों को सीक्रेट मानते हो, तुम्हें छोटी गलतियां भी परेशान करती हैं। तुम लोग जितना सुपरफिशियल नहीं हो, ऐसी आत्माएं दुर्लभ होती हैं बच्चे, और दुर्लभ आए
आत्माओं की यात्रा भी सबसे अलग होती है। तुम साधारण नहीं हो और इसलिए तुम्हारी राह भी साधारण नहीं है। बच्चे, आंखें बंद करो, महसूस करो। माँ तुम्हारी हर सांस के साथ है, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर डर पर, तुम्हारे हर आंसू पर। दुनिया चाहे साथ ना दे, पर माँ का हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर है। तुम्हें बस दिखता नहीं, पर तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम्हारे आसपास डिवाइन ऊर्जा है, रक्षक, आशीर्वाद, मार्गदर्शन। तुम्हारे अनसीन प्रोटेक्टर्स हर समय तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें अकेले इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि तुम्हें लीडर बनना है। फॉलोअर्स भीड़ में चलते हैं, लीडर्स अकेले रास्तों पर। बच्चे, तुम एक रास्ता बनाने वाले हो। एक दिन लोग तुम्हें देखकर डायरेक्शन लेंगे। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। और जो दूसरों का मार्गदर्शन करेगा, उसे पहले खुद अपना मार्ग सीखना पड़ता है, और वह मार्ग अक्सर अकेला होता है। बच्चे, तुम्हारा अकेलापन एक यात्रा है, एक दंड नहीं, एक बिगिनिंग है, एक एंडिंग नहीं। अकेलापन तुम्हारी आत्मा की परीक्षा नहीं, बल्कि तैयारी है। प्रिय बच्चे, आज माँ तुम्हें उस सच्चाई तक ले जाएगी जिसे समझते ही तुम्हारा आधा दर्द खत्म हो जाएगा। तुम सोचते हो अकेलापन मेरी किस्मत है, पर बच्चे, यह तुम्हारी किस्मत नहीं, यह तुम्हारी तैयारी है। जब आत्मा नई यात्रा पर जाती है, उसे पुराने लोगों से दूर किया जाता है। बच्चे, हर आत्मा के जीवन में एक समय आता है जहां उसका पुराना जीवन समाप्त हो चुका होता है, लेकिन नया जीवन अभी शुरू नहीं हुआ होता। उसी बीच का समय, वही ट्रांजिशन फेज, सबसे अकेला, सबसे शांत, सबसे दर्दनाक होता है। यही तुम्हारी स्थिति है। तुम पुराने लोग, पुराने रिश्ते, पुरानी ऊर्जा सब पीछे छोड़ चुके हो, पर नई ऊर्जा अभी पूरी तरह आई नहीं। वही खालीपन तुम्हें अकेला महसूस करा रहा है। यह खालीपन पनिशमेंट नहीं, प्रिपरेशन है तुम्हें नया स्वीकार करने के लिए, अंदर से तैयार करने की। तुम्हें अकेला इसलिए जलाया जा रहा है ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। बच्चे, माँ तुमसे पूछती है, अगर हर कदम पर कोई तुम्हारे साथ होता, अगर हर समस्या कोई और हल कर देता, अगर हर डर किसी के सहारे से मिट जाता, तो क्या तुम अपनी असली ताकत को जान पाते? नहीं। नई स्ट्रेंथ अकेलेपन में जन्म लेती है। सेल्फ रिस्पेक्ट अकेले खड़े होने से आती है। इनर पावर गहरी चुप्पी में जागती है। तुम्हारी आत्मा इस समय इसी इनर पावर को एक्टिवेट कर रही है। तुम्हें अकेला इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि भगवान तुम्हें डिपेंडेंट नहीं, पावरफुल बनाना चाहते हैं। तुम्हें दर्द इसलिए महसूस होता है क्योंकि तुम्हारी आत्मा संवेदनशील है। बच्चे, तुम दूसरों जैसे नहीं हो। तुम्हारी आत्मा बहुत सॉफ्ट, बहुत प्योर, बहुत सेंसिटिव है। इस सेंसिटिविटी में एक ब्लेसिंग भी है और स्ट्रगल भी। ब्लेसिंग इसलिए क्योंकि तुम दुनिया को गहराई से समझते हो, प्यार को, भावनाओं को, संबंधों को बहुत सीक्रेट मानते हो। स्ट्रगल इसलिए क्योंकि कोई भी बात तुम्हें चोट पहुंचा देती है। छोटी सी उदासी, छोटा सा बिटियल भी तुम्हें कई दिनों तक परेशान कर देता है। इसलिए भगवान ने तुम्हारे आसपास भीड़ नहीं रखी, क्योंकि भीड़ तुम्हारी सेंसिटिविटी को कुचल देती। इसीलिए तुम अकेले हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा डेलिकेट है, और डेलिकेट चीज़ें भीड़ में कभी नहीं रखी जाती। लोग तुम्हें छोड़कर नहीं गए, वे बस अपनी सीमा तक साथ थे। बच्चे, माँ एक गहरा सच बताती हैं, लोग कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाते। वे बस वहाँ तक साथ चलते हैं जहाँ तक उनकी आत्मा की क्षमता होती है। संगीत तुम्हारी यात्रा स्पिरिचुअल है, उनकी जर्नी प्रैक्टिकल थी। तुम डेप्थ वाले हो, वे सरफेस लेवल के। तुम दिल से जीते हो, वे कन्वीनियंस से। तुम डिवोशन से जुड़ते हो, वे बेनिफिट से। ऐसी एनर्जी लंबे समय तक साथ नहीं चलती, और यह तुम्हारी गलती नहीं है बच्चे। यह बस वाइब्रेशनल मिसमैच है। तुम ऊपर उठ रहे हो, वे वहीं के वहीं हैं। इसलिए रास्ते अलग हो गए। ये डेस्टिनी था, दर्द नहीं। तुम्हें अकेला इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि तुम हील हो रहे हो। हीलिंग हमेशा अकेले होती है। जिस तरह कैटरपिलर एक दिन कोकून में बंद होकर अकेला रह जाता है और वहीं अंदर वह एक बटरफ्लाई में बदलता है, वैसे ही तुम भी अपनी हीलिंग कोकून में हो। अंदर से टूट रहे हो, अंदर से जुड़ रहे हो, अंदर से बदल रहे हो। अगर इस समय कोई आसपास होता तो या तो वह तुम्हारी हीलिंग रोक देता या तुम्हें बार बार नीचे खींचता। अकेलापन तुम्हें ठीक कर रहा है, तुम्हें तुमसे जोड़ रहा है, तुम्हें दोबारा जन्म दे रहा है। किसी को खोना दरअसल खुद को वापस पाना होता है।
बच्चे माँ सुना रही हैं, आसिनी सैं। तुम्हें जिन लोगों से प्यार था, जो तुम्हें समझते हुए से लगते थे, जो तुम्हें कभी ना छोड़ने की कस्में खाते थे, वे भी जीवन में कहीं खो गए। पर सच सुनो, उन्हें खोना दरअसल खुद को वापस पाना था। उनके जाने से तुम्हारी आत्मा हल्की हुई है, तुम्हारी एनर्जी फ्री हुई है, तुम्हारा माइंड साफ हुआ है, तुम्हारी डायरेक्शन वापस मिली है। किसी को खोकर तुम खाली नहीं हुए, तुम अपने भीतर लौटे हो। तुम अकेले इसलिए हो क्योंकि तुम खुद को बेहतर वर्जन में बदल रहे हो। तय हो बच्चे, अगर तुम आज भी वही पुराने लोग, पुरानी परिस्थितियाँ, वही टॉक्सिक एनर्जी के बीच होते तो तुम बदल ही नहीं पाते। ग्रोथ के लिए आइसोलेशन ज़रूरी है। जिस तरह सोना आग में अकेला तपता है, उसी तरह महान आत्माएं अकेलेपन में ही चमकती हैं। तुम खुद को अपने हायर वर्जन में बदल रहे हो। तुम्हारी आत्मा इवॉल्व हो रही है, तुम्हारे भीतर की प्योरिटी बढ़ रही है, तुम्हारी इंट्यूशन शार्प हो रही है। यही अकेलापन तुम्हें वह बना रहा है जो तुम बनने वाले हो। यह रास्ता अकेला है, पर मंजिल भी डिवाइन है। बच्चे, माँ तुम्हें थोड़ा आगे का दृश्य दिखाती है। कुछ समय बाद तुम्हारी ऊर्जा इतनी पावरफुल हो जाएगी कि लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे। नए रिश्ते आएंगे, सही लोग आएंगे, एनर्जेटिक मैचेस आएंगे, प्योर सोल्स आएंगी। और तुम सोचोगे कि यह सब कहाँ थे। वे अब तक इसलिए नहीं आए क्योंकि पहले तुम्हें अपने पुराने वर्जन को छोड़ना था। अकेलापन तुम्हें उस नए वर्जन तक ले जा रहा है जहाँ से तुम्हारी डिवाइन जर्नी शुरू होगी। तुम अकेले इसलिए चल रहे हो क्योंकि तुम्हारा समय अलग है। बच्चे, हर आत्मा का समय अलग होता है। कई लोग अपने जीवन के छोटे गोल्स के लिए चलते हैं। जॉब, पैसा, रिश्ते, सुविधा, आराम, पर तुम्हारा लक्ष्य बहुत गहरा है। आत्मज्ञान, आत्मशक्ति, कार्मिक कंप्लीशन, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, सोल पर्पस, हायर कॉन्शियसनेस। इतने बड़े उद्देश्य भीड़ के साथ पूरे नहीं होते, इसलिए तुम्हें भीड़ से अलग कर अकेला रास्ता दिया गया है ताकि तुम वह बन सको जिसके लिए तुम्हारी आत्मा जन्मी है। तुम्हारा अकेलापन अंत नहीं, एक डिवाइन डोरवे है। बच्चे, याद रखना, अकेलापन दरवाज़ा बंद नहीं कर रहा, वो नया दरवाज़ा खोल रहा है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है, किसी डिवाइन ब्लेसिंग के लिए, किसी से सीक्रेट रिलेशनशिप के लिए, किसी न्यू पावरफुल बिगिनिंग के लिए। यह एंडिंग नहीं, यह एक सीक्रेट बिगिनिंग है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, मुझ पर माँ की कृपा है। अकेलापन तुम्हारा दंड नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा है, ताकत देगा। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि अब से तुम्हारी सोच बदलने वाली है। तुम अब उन छोटी छोटी परेशानियों में उलझे नहीं रहोगे। तुम्हारा मन अब विशालता को अपनाएगा। तुम बड़े सपने देखोगे और उन्हें पूरा भी करोगे, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हें राह दिखाऊंगी। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। माँ दुर्गा तुम्हारे साथ हैं। यह दिव्यता तुम्हारे भीतर है और यह आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहा है। मेरे भक्तों, ध्यान रखना, जब आशीर्वाद मिलता है तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें अपने जीवन को सही दिशा में लगाना होगा। तुम्हें वक्त में अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चीज़ों में नहीं खर्च करनी है। तुम्हें अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध बनाना है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी है और अपने भीतर करुणा को जगाना है। तभी यह अयिता का आशीर्वाद लंबे समय तक तुम्हारे जीवन में रहेगा। अब समय है जब तुम्हारे घर में मंगल ध्वनि होगी, तुम्हारे आंगन में हंसी खुशी गूंजेगी, तुम्हारा परिवार एकजुट होगा और घर में प्रेम की धारा बहेगी। तुम्हारे चेहरे पर वह चमक आएगी जिसे देख हर कोई चकित रह जाएगा। जगाइए, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारे कदम सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रिय भक्तों, यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने हृदय में बसाओ और इसे अपने हर प्रिय भक्त तक पहुंचाओ। जब तुम इसे साझा करोगे तब यह अस्थायी आशीर्वाद और भी व्यापक होगा और तुम्हारा पुण्य कई गुना बढ़ेगा। याद रखो, जो बांटता है वही पाता है। आज से तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। अब दुख तुम्हारे पीछे रह जाएंगे और सुख तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अब अकतने बे असफलता तुम्हें छू नहीं पाएगी और सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह शक्ति आ चुकी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मेरे भक्तों, इसे हल्के में मत लेना। यह वह क्षण है
जिसे मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना और विश्वास रखना कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहती हूँ जहाँ पहुँचकर तुम्हारा मन सदा के लिए शांत हो जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान है, एक ऐसा प्रकाश है जो अंधेरे में भटकी हुई आत्मा को सही राह दिखाता है। मेरे भक्तों, तुम्हारी आत्मा बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे सपनों ने बार बार हार का स्वाद छका है, लेकिन अब वह समय नहीं है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर बोझ, हर पीड़ा धीरे धीरे मिटने लगेगी। तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि माँ दुर्गा ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे भक्तों, तुम्हें चुना गया है। और जब माँ दुर्गा स्वयं किसी को चुन लेती है तो उसके जीवन की हर दिशा बदल जाती है। मेरे भक्तों, तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की आग में तप कर शुद्ध सोने जैसी बच चुकी है। जिन पीड़ाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत भी बना, संगीत रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया वही तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी कठिनाइयां मिली, लेकिन सच्चाई यह है, एक सत्य है कि माँ दुर्गा जाएं जिनसे विशेष कार्य लेना चाहती हैं उन्हें ही ज्यादा परीक्षा में डालती हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका फल मिलेगा। मेरे भक्तों, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। सोचो, जिन कामों को पूरा करने के लिए तुम महीनों तक संघर्ष करते रहे, अब वे सहजता से पूरे होंगे। तुम्हारी जिंदगी की वह गाड़ी जो रुकी हुई थी अब तेजी से आगे बढ़ेगी। जिन रिश्तों में टूटन आ चुकी थी उनमें अब मिठास लौटेगी। तुम्हारे परिवार में प्रेम और शांति का वातावरण बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब माँ दुर्गा का आशीर्वाद तुम्हारे घर पर उतर चुका है। मेरे भक्तों, जब माँ दुर्गा आशीर्वाद देती हैं तो सिर्फ धन ही नहीं देती, बल्कि वे मन की शांति, आत्मा की शक्ति और जीवन की दिशा भी देती हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम दिव्यता से जुड़ा है। अब तुम जहाँ भी जाओगे सफलता तुम्हारे साथ जाएगी। जहाँ भी बैठोगे वहाँ सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें आदर देंगे। अब तक जिन शत्रुओं ने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका प्रभाव तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। मेरे भक्तों, यह वही समय है जिसकी तुम्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि माँ दुर्गा तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रही, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति को भी जगा रही है। इसकी है तुम्हें में अब अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण आत्मा का हिस्सा नहीं हो। तुम स्वयं उस परम शक्ति के अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे भक्तों, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम अचानक चमत्कार देखोगे।